कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको गौर से सुनना और समझना भी है। हर दौर में इंसान ने एक धात को इज्जत दी है जो सोने की चमक के पीछे छुपी रहती है, चांदी। इसने हजारों साल तक हमारे हाथों में सिक्कों का रूप लिया, जेवरात की शक्ल इख्तियार की और दौलत का एक खामोश मुहाफिज रही। लेकिन आज चांदी का किरदार सिर्फ तारीख तक मौजूद नहीं, ये हमारी माइशत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा अहम धात बन चुकी है। पिछले कुछ अरसे में चांदी की कीमतों में एक गैरमामूली सा उछाल आया है। कीमतें ऐसी बुलंदियों पर पहुंच गई हैं जो हमने तवील अरसे से नहीं देखी थी। हर कोई सवाल कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ। ये इजाफा किसी एक वजह से नहीं बल्कि दो बड़ी ताकतों के टकराव का नतीजा है, क़दामत और जदीदियत। मिसाल के तौर पे सोचिए ज़रा कि एक बुजुर्ग जो कि सरमायाकार है, जो करेंसी मतलब कि रुपये या डॉलर दोनों पे एतमाद हो चुका है। अब जंगों के दौर में क्या होता है कि लोग करेंसी पर एतमाद वैसे ही खो देते हैं, हम छोड़ते हैं जंगों को, हम दोबारा जाते हैं उस बुजुर्ग की तरफ जो कि सरमायाकार था। अब वो जो बुजुर्ग है उसने अपने पैसे की हिफाजत, पैसे को स्टोर करना है, तो वो क्या करता है, करेंसी नहीं बल्कि चांदी के सिक्के या चांदी को खरीद लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जदीद तरीन सोलर पैनल बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उसने अपनी पैदावार को जारी रखने के लिए वो भी चांदी के एक एक जर्रे को तलाश कर रही है। तो जब दोनों एक ही वक्त में एक ही चीज चाहते हैं तो कीमतों का बढ़ना यकीनी है। चांदी को हमेशा गरीब का सोना कहा जाता है। जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है या सियासी हालात खराब होते हैं तो लोग कागजों के नोटों पे भरोसा खो देते हैं। ऐसे में वो सोने और चांदी जैसे हकीकी असासे खरीदते हैं। अब हम लेते हैं महंगाई की मिसाल। अगर आज आपके 100 रुपये की कीमत अगले साल 90 रुपये रह जाए तो आप सोना या चांदी खरीद कर अपनी दौलत को महफूज करने की कोशिश कर सकते हैं। एक अहम पैमाना है जिसे गोल्ड टू सिल्वर रेशो, गोल्ड टू सिल्वर तनासुब कहते हैं। ये हमें बताता है कि 1 किलो सोना खरीदने के लिए कितने किलो चांदी दरकार होगी। जब ये तनासुब बहुत ऊंचा होता है जैसे कि आजकल, तो मार्केट के तजर्बाकार कहते हैं कि चांदी अपने भाई सोने के मुकाबले में बहुत सस्ती हो गई है। ये एक तरह का अलार्म बजाती है कि चांदी की कीमतें जल्द ही सोने को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगी। जब दुनिया के बड़े ममालिक अपने बैंकों के सूद की शरह कम करने का इशारा देते हैं तो चांदी पर लगा एक बहुत बड़ा दबाव हट जाता है और सरमायाकारी की डिमांड बढ़ जाती है। अब हम चांदी के दूसरे और सबसे अहम किरदार की तरफ आते हैं, सनत। आज चांदी की 60% से ज़्यादा डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये फितरत की तरफ से दी गई बेहतरीन बिजली की कंडक्टर है, बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मिसाल के तौर पर अगर बिजली एक बहता हुआ दरिया है तो चांदी वो सबसे बेहतरीन और हमवार नहर है जिससे बिजली ज़ाया हुए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचती है और कोई और धात इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चांदी की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह है सोलर पैनल्स की बढ़ती हुई मांग। अब इसकी आसान वजाहत है कि दुनिया भर की हुकूमतें जैसे अमेरिका, यूरोप और चीन वादा कर चुकी हैं कि वो कोयले और तेल से पीछा छुड़ाकर शमसी तवानाई मतलब कि सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगी। हर सोलर पैनल में बिजली को सूरज की रोशनी से पकड़ने के लिए चांदी की तारें मतलब कि चांदी की पेस्ट लगाई जाती है। दुनिया भर में जितने ज़्यादा सोलर पैनल लगेंगे इतनी ही ज़्यादा चांदी की ज़रूरत होगी।
یہ ڈیمانڈ لامحدود ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ صرف سولر ہی نہیں بلکہ الیکٹرک گاڑیاں بھی چاندی کی بڑی صارف ہیں۔ ایک عام پیٹرول کار کے مقابلے میں ایک الیکٹرک کار میں دگنی چاندی استعمال ہوتی ہے۔ یہ چاندی بیٹریوں کو کنٹرول کرنے والے حساس الیکٹرانکس اور سینسر میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے جیسے الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پر آئیں گی، چاندی کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن سپلائی نہیں بڑھ رہی۔ پچھلے کئی سالوں سے دنیا میں ہر سال جتنی چاندی استعمال ہو رہی ہے، ہم اتنی پیدا نہیں کر پا رہے۔ اس صورتحال کو ساختی کسارہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم چاندی کی سپلائی بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ چاندی زیادہ تر اکیلے کان کنی سے نہیں نکلتی۔ یہ تانبے اور زنک مطلب کہ کاپر اور زنک جیسی دوسری دھاتوں کی کانکنی کے عمل میں ضمنی پیداوار مطلب کہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ نکلتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تب تک زیادہ چاندی نہیں نکال سکتے جب تک ہم زیادہ تانبا نہ نکالیں، چاہے چاندی کی قیمت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے گوداموں اور والٹس میں چاندی کے جو ذخائر مطلب کہ جو سٹاک برسوں سے جمع تھے، وہ اب تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک واضح علامت ہے کہ مارکیٹ میں حقیقی تنگی ہے۔ چاندی آج ایک منفرد مقام پہ کھڑی ہے۔ یہ ایک طرف مالیاتی حفاظت فراہم کر رہی ہے تو دوسری طرف مستقبل کی ترقی کا انجن ہے۔ جب ڈیمانڈ آسمان کو چھو رہی ہو اور سپلائی کی رکاوٹیں مستقل ہوں تو نتیجہ واضح ہے، قیمتوں میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ اور اب آخر میں 3 باتیں۔ نمبر 1، آپ کی نظر میں چاندی کا مستقبل کیا ہے؟ تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ نمبر 2، یہ کسی بھی قسم کا آئیڈیا آف انویسٹمنٹ مطلب کہ کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کا آئیڈیا نہیں ہے۔ نمبر 3، یہ کہانی اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس کہانی کو، اہم کہانی کو سمجھ سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اب اللہ حافظ۔